काली धारी भी है और उजाली धारी भी है। सबको लेकर चलना, सबके साथ अच्छे मुआमलात करना, अच्छे बर्ताव करना, भैया 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 ये जमीयत उलमा हिंद की तालीम है, ये जमीयत उलमा हिंद का फोकस है। इसलिए आज बिहार के किशनगंज में हजारों हजार बल्कि लाख भर के चले जाते हैं वोटर लेके। तो हम आपको भी आवाम बुजुर्गों की इस इजलास में हम लोग कुछ तहिया करें, कुछ फैसला करें। हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है। इस वक्त तकरीबन 130 करोड़ की आबादी इस मुल्क की है। मुल्क की एक गाइडलाइन, एक दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन, जमहूरियत, यह है मुल्क की बुनियादी चीजें। फिरका परस्त तबके वो चाहेंगे जरूर, लेकिन कुचलने के लिए, उनको शिकस्त देने के लिए हम आप जितने मुत्तहिद होंगे वो धीरे धीरे फरार होते रहेंगे। ये आपको मालूम हो, ये जो गल्फ कंट्री है, अरब ममालिक, कमोबेश 1 करोड़ हिंदुस्तानी वहां नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिसमें 70% 70 बिरादरान वतन वहां काम करते हैं। ये मुट्ठी भर के फिरका परस्त लोगों से पूछिए, जो गल्फ में, अरब में, दुबई में, सऊदी में, मिस्र में, कतर में काम करते हैं, वहां के मुसलमान अच्छे हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमान, बिहार के मुसलमान चूंकि इक्तिसादी तौर पर कमजोर है, इसलिए इनको पीटो। अगर मुसलमान खराब है तो जाओ सऊदी में पीटो, अगर ताकत है तो कतर से लड़ो, वहां तो चापलूसी से नौकरी करोगे, पैसा कमाओगे, इक्तिसादियात को मजबूत करोगे, और यहाँ आकर फसाद करोगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए दुनिया के तमाम मुसलमान अमन वाले, आपने आसानसोल का वाकया सुना हो, अभी कल भी इमाम साहब से मेरी बात हुई। पूरे आसानसोल नहीं, हिंदुस्तान भर में इस वक्त एक तारीख का सुनहरा बाप उन्होंने पैदा किया। 16 साल बच्चे, हमारे मोहतरम भाई महमूद साहब ने भी प्रेस रिलीज, गैर मुस्लिम अच्छे लोगों ने बहुत पसंद किया। मुझको खुद उन्होंने कहा है कि आपके ये जनरल सेक्रेटरी है, उनके बयानात को हम पढ़ते हैं, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग होते हैं। बच्चे के जनाजा के सामने हाथ जोड़ लिया कि नहीं, हमें आसानसोल को बचाना है, मुल्क को बचाना है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, इमाम साहब के दिल में ये दाइया किसने पैदा किया? दुनियावी तालीम ने पैदा किया, कॉलेज ने पैदा किया, उनके वो आलिम दीन है, वो हाफिज कुरान है, और 30 साल की इमामत के ओहदे पर फाइज है। उनके दिल में जो तो दायरा पैदा हुआ है, वो कुरान और सुन्नत के इल्म से पैदा है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खशियत से पैदा हुआ। इससे मतलब बनता है, कोई सच्चा मुसलमान, सच्चा ईमानदार, सच्चा आलिम दीन, कुरान सुन्नत के पढ़ने वाला कभी फिरका परस्त बन नहीं सकता, और न कभी बनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे भी खुदा है। कुरान में कहीं नहीं लिखा है जो काफिर है, मुशरिक है, उनके खुदा नहीं है, कहीं नहीं लिखा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी रिस्क देते हैं, उनको भी देते हैं। आखिर खुदा के दुनिया में परवरदिगार आलम सबको बसने का मौका दिया। तुम कौन है तुम गाड़ने वाले? तुम कौन हो तुम गाड़ने वाले? ये गद्दार है, गद्दार। ये मुल्क के दुश्मन है, कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन है, जमहूरियत के दुश्मन है और बिरादर वतन के दुश्मन है। तकरीबन 65-66 हजार मर्तबा हिंदुस्तान में फसादात हुए, लेकिन मुल्क का पेट बड़ा, बहुत बड़ा है, कुव्वत हाजमा बड़ा है। सुबह सुनता है, शाम को हजम करता है। मुट्ठी भर के फिरका परस्त के लोग कभी भी इंशाल्लाह ना जीतेंगे ना जीत सकते हैं। हम आपसे पूछते हैं, इसी किशनगंज में अगर मैंने सोचा कि मिठाई खाऊं, किसी दुकान से रसगुल्ला संदेश मैंने खरीदा, मैं कभी पूछता हूं कि वो बनाने वाला हिंदू है, मुसलमान है, नमाजी है, 100 मसलात का पाबंद है, क्या शरीयत में पाबंद क्या है? तुम मिठाई खाओ तो 100 मसलात के पाबंदी सोचो नहीं। इसी तरीके पर या तो हाजी साहब की दुकान है, वो बकरे के गोश्त अच्छे भाव से अच्छी चीज मिलती है, इतवार को लाइन लगा रहता है, लोग जाते हुए क्यों बाबा वो असली माल मिले। आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते तो डॉक्टर सोचता है हिंदू या मुसलमान है, न मरीज सोचता है, वो सब सोचता है फन का माहिर कौन है, मेरे बच्चे की सेहत कैसे होगी, बीवी की सेहत कैसे बनेगी। ये शैतान लोग है, शैतान, ये इब्लीस का औलाद है, ये हिंदुस्तानी नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये महात्मा गांधी हिंदू थे मुसलमान? पूछिए। जवाहरलाल नेहरू जी हिंदू थे मुसलमान? स्वामी विवेकानंद हिंदू थे मुसलमान? रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया में शोहरत याफ्ता। पूछिए असली हिंदू कौन थे, तुम हो या वो लोग? ये नकली हिंदू है, ये कारोबारी हिंदू है। हिंदू सनातन धर्म को तबाह करने वाले, हिंदू को खत्म करने वाले। इसलिए हमारे आपके लिए जरूरी है हम मिलकर रहे। हमारे कुछ फराइज हैं, वो फराइज ये है दिमाग को ठंडा करके रहेंगे। और नौजवानों से मेरी गुजारिश है, लोहार की दुकान में देखा होगा, उसके हाथ में एक ठंडा हथौड़ा रहता है, नीचे गर्म लोहा, ठंडे हथौड़े से गर्म लोहा को काटता रहता है। आप माथा गर्म करेंगे तो कोई आपको काट करके बराबर कर देगा, और आप ठंडा रहेंगे तो बहुत कुछ आप काम कर सकते हैं। इसलिए ठंडे दिमाग से रहने की जरूरत है। बुजुर्गों, भाइयों, स्कूल में ऐसी तालीम दी जाती है जहाँ कौमी भाईचारे के बारे में बहुत क्राइसिस है। स्कूल वालों को चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कौमी भाईचारे के बारे में क्लास दे, ऐसी किताबें मुहैया करें जिसमें सबके अंदर इंसानियत पैदा हो। इसी तरीके पर मीडिया के लोग वो क्या दिखाते हैं, किसी ने तलवार चलाई, बम फेंका, किसी को मार दिया, वो हेडलाइन की खबर। और भाईचारे की कौमी यकजहती वो थर्ड लाइन की खबर है। ये मीडिया की शरारत। अगर मीडिया वाले इस भाईचारे को कोई हेडलाइन में लाए तो क्या मजाल है दुनिया बिगड़ सकती है, क्या मजाल है दुनिया में नुकसान हो। तीसरी बात यह है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, पुलिस हो, थानेदार हो, इनको हद लेना पड़ता है, दस्तूर हिंद का हद लेना पड़ता है। हद तो लेते हैं और काम करते उल्टा। दो नजरी नहीं चलेगी। अगर मुल्क को बचाना है, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी।
एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ न हिंदू है न मुसलमान, सब बराबर है। अगर सोनजरी करेंगे वो भी गद्दारी करेंगे, मुल्क के साथ दुश्मनी करेंगे। बुजुर्गों भाइयों, इसलिए मदरसे से दीनिया हमने दारुल देवबंद हो या अभी ये एजुकेशनल ट्रस्ट के बुजुर्ग आए हुए, हम लोगों ने तालीम में कहीं नहीं देखा नफरत की बात। आइम्मा किराम नफरत सिखाते हैं, बुजुर्गान दिन नफरत सिखाते हैं, भाई महमूद साहब नफरत सिखाते हैं। अब नजीर पेश कीजिए हज़रत मौलाना सैयद असन मदनी रऊलत मर्तज़ा के ताल्लुक से केक बनाए। मुझको खुद याद है, आपको सुना रहा हूँ वाकया, सिद्धार्थ शंकर रे जो बंगाल के एक चीफ मिनिस्टर, हजरत की ताज़ियत पर हमने उनको बुलाया, आप तशरीफ लाइए। तो मुझसे कहने लगे, सिद्दीकुल्लाह साहब, असद मदनी जैसा आदमी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हो। मैं तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे, हम जैसे लोगों को सलाह मशवरा देते हैं और हमारे लिए सीखने की बात, वो कहते थे आम के मौके पर एक टुकड़ी आम हमारे यहाँ भेजक, ये हमारा काम। लोकल जो अच्छे अच्छे सेकुलर गैर मुस्लिम भाई हैं, उनसे हमारे मरासिम टूट चुके। मदारिस के जलसे में हम क्यों नहीं बुला, ईद में हम क्यों नहीं बुला, कौमी एकजुट के नाम से उनसे गले क्यों नहीं लगाते? हमारे पास बंगाल में 1100 मदारिस, बिहार में सैकड़ों मदारिस है, आप क्यों नहीं बुलाते? कौन रोकता है? सेकुलर फोर्स है, सबके दिल में तकलीफ है। कल आनंद बाजार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त नंबर 1 अखबार है, 13 लाख डेली सर्कुलेशन है। उन्होंने खुले अल्फाज में लिखा है, आसानसोल के इमाम साहब, हम हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांगते हैं। हिंदुस्तान के किसी स्टेट के कोई पेपर ये हिम्मत नहीं दिखाया। आनंद बाजार सबसे टॉप प्रायोरिटी पे डेली अखबार, वो लिखा है हम लोग जिम्मेदार हैं, यानी हिंदू जिम्मेदार। हमको सिखाया जाता है मुसलमानों से नफरत करो, हमको सिखाया जाता है दूर रहो। तो अरे इमाम साहब, कसूर आपका नहीं है, कसूर हमारा है, हमें आप माफ कर दीजिए। खुले अल्फाज लोग कल पढ़ रहे थे, रो रहे। अखबार और मीडिया का रोल सेकुलर। आप तमाम बुजुर्गों के शुक्रिया अदा करते हुए इन जुमलों के साथ कौमी एकजुट की तजवीज़ की मैं बंगाल के खादिम की हैसियत से भरपूर अल्फाज में तायद करता हूँ।